जय मसीह के मेरे भाई और बहनों। जैसे कि परमेश्वर के लोग, मतलब जो भी आने जाते रहने दो, परमेश्वर के लोग रहने दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हम 4 जेठानी देवरानी लोग हैं। हम 4 मतलब भाई लोग हैं, ये मेरे पति ये लोग। तो मेरी सास जो है उनको तो बहुत उम्र में बच्चे हुए थे, इसके लिए वो सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और ऐसा तो माँ के लिए नहीं रहता है, माँ पिताजी के लिए कि उम्र हो या ना हो, बच्चे के ऊपर तो सभी का प्रेम रहता है। लेकिन जब मैं शादी करके आई और जब देखा मैंने, तो मेरे तीनों जेठानी लोग मेरे जेठ लोग को भड़काते थे कि हमेशा बोलते थे हमारे बच्चों के ऊपर नहीं प्रेम करते, हमारे ऊपर नहीं प्रेम करते, छोटा ही बेटा उनको ज़्यादा पसंद है करके, जो छोटा बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और मेरी मौसी की लड़की भी मेरी जेठानी है, तो मेरी मौसी भी उनके बीच में मैं ऐसा ही मुझे बताती रहती थी कि बहुत छोटे बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा है। ऐसा तो कुछ नहीं था, वो बेचारे सबसे सेम प्यार करते थे। उल्टा वो छोटे बेटे के ऊपर बोझ बन के रह रहे थे उल्टा, लेकिन मतलब बोझ तो नहीं रहते माँ बाप के लिए, बेटे के बच्चे के लिए। लेकिन मेरा पति, मैंने तो हर वीडियो में बताया है कि जैसे शादी हुआ वैसे मैं ही ये करती हूँ। तो मैं, मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि मेरे ही ऊपर सभी की जवाबदारी आ जाती थी, आ गई थी। तो भी वो मेरे जेठानी लोग ऐसे भड़काते रहते थे। और ऐसा तो कभी भी मैं, मतलब मेरा बताने का मतलब ऐसा है कि जेठ लोग के आँखों पे इतनी पट्टी डाल दी थी कि वो कभी समझ ही नहीं पाए कि मेरे माँ बाप हमारे ऊपर कितना प्रेम करते कितना नहीं करते। लेकिन मैं अकेली कमा के उनको इतना खिलाने के बावजूद भी मैं अपने पति को ऐसा नहीं भड़काया, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। और मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आया, कितना भी कुछ होने दो, हमारे दुख तकलीफ होने दो, हमारे साथ में मैं, मतलब ससुर को भी सास को भी मैं खाना पीना खिलाती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन मैंने कभी दोष नहीं लगाया ऐसे कि हमारे बच्चों के ऊपर प्रेम नहीं करते हैं या नहीं कुछ भी। मुझे ऐसा, मेरी सास तो कुछ भी उठा के जेठानी लोग को दे देती थी मेरे घर में से, फिर भी मैंने कभी ऐसा उनके ऊपर दोष नहीं लगा। बाद में भाई लोग सिखाने लगे तभी मैं थोड़ा कुछ बोलने लगी। लेकिन मेरा बताने का मतलब मेरे भाई और बहनों ऐसा है कि एक तरफ से ऐसा बोलते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हमारे परमेश्वर का भी है। परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेम करता है, बहुत। लेकिन डाउट पकड़ने वाले बहुत हैं, ऐसे बोलते हैं कि वो विदेशी भगवान है, वो क्रिश्चियन लोग का भगवान है, ऐसे बोलते हैं। तो अगर उसका रीज़न ही आप नहीं समझोगे तो कैसा आपको आशीष मिलेगा और कैसा प्रेम समझेगा परमेश्वर का, कि सच में परमेश्वर आपके साथ कितना प्रेम करता है और आपको क्या देना चाहता है। आप जब छोटी चीज़ के लिए ईमानदार बने रहोगे, जैसे कि अभी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल दिया कि मेरे पति भले वो काम धंधा ठीक से नहीं करते थे, लेकिन माँ बाप के साथ बहुत ईमानदारी से, कभी उन्हें ऐसा लालच नहीं किया और मैंने भी नहीं किया। उसके पीछे चलने वाली, साथ में चलने वाली जो वाइफ रहती है उसने भी नहीं किया। इसीलिए माँ बाप को उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश की और मैंने भी। तो उनका आशीर्वाद मुझे इतना लगा, जैसे कि बाइबल में भी लिखा है ना, माता पिता का आदर करो करके। और जो चीज़ मैंने माता पिता की आदर किया, मुझे तो माँ बाप नहीं था लेकिन मैंने अपने माँ बाप उनको समझा था। इसीलिए के लिए परमेश्वर देखता है हर एक के मन में, जांचता है कि सच्ची में किसका दिल क्या है क्या नहीं है। इसी वजह से मुझे जो बचाया है परमेश्वर ने, कि मेरे अंदर की कोई चीज़ को अच्छी चीज़ देखी है, ये परमेश्वर देखता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, दुनिया से डर के कुछ बात फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा से चलते हो और सच्ची में दुनिया अपना जो परमेश्वर का वचन रहता है उसका पालन करने की कोशिश करते हो, तो ज़रूर आपको परमेश्वर बचाएगा, हर जगह पे बचाएगा। ऐसे ही परमेश्वर को पहचानो, परमेश्वर के पास आ जाएगा। जय मसीह की।